जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 27 नवंबर किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। जैसा हमने आपसे वादा किया है, दिसंबर के महीने में हम आपके साथ भी कुछ ना कुछ बेहतर एनालिसिस शेयर करने वाले हैं और साथ ही में तमाम लोगों ने, तमाम ट्रेडर्स ने जिन्होंने पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, उन सब की फीस रिफंड कर दी गई है और ये अब महीना होगा आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो इसलिए अक्सर केएनपी टीम कहती है कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज केएनपी टीम हमेशा रखती है। बहुत से लोगों ने कल भी हमें मैसेजेस किए, तो हम आपसे माफी चाहेंगे। हम आपको अब फिलहाल जो हमारा पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम जो हमने फ्री कर दिया है उसका पार्ट नहीं बना सकते, मगर टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ हम आपके साथ बेहतर लर्निंग शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे दिसंबर के महीने में। चलिए, आज का दिन है बहुत खास और हो सकता है सुनहरे अक्षरों में फिर से लिखा जाए जैसे हमने सितंबर 2024 में आखिरी दिन के आसपास में लिखा था, और वो था हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल का डे। तो आज की वीडियो बहुत खास भी है माफ कीजिएगा, उसको पूरा ध्यान से देखिएगा एंड तक, क्योंकि 2026 के लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, और हम आपको दिखाएंगे कि एक डिसिप्लिन के साथ आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी पर नजर डालते हैं। चार्ट आपके सामने खुला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पर हम देखेंगे कल जबरदस्त ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने, 26,215 के लेवल पे क्लोजिंग मिली थी, अच्छी तेजी और अच्छी क्लोजिंग। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 46 पॉइंट की, 46 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुला पहली टिक में 26,261 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे बाजार में वहीं पर थोड़ी और तेजी, थोड़ा और वोलेटाइल, और यही चला तकरीबन 10 बजे तक। बाजार बहुत तेजी से वोलेटाइल हो रहा था, यानी कि बाजार बार बार 26,215 के लेवल पे आता था जो कि हमारे कल की क्लोजिंग थी, और उसके बाद अगले ही 15 मिनट में बाजार वहां से 26,280 और 285 तक के आंकड़े दिखा रहा था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं शुरुआती तकरीबन 1 घंटे तक बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा। फाइनली 11 बजे से पहले निफ्टी ने बनाया अपना आज का नया रिकॉर्ड स्तर, यानी कि पुराने रिकॉर्ड स्तर 26,277 पे बार बार बाजार जाके रुक रहा था। हालांकि ऑल टाइम हाई का लेवल हमने शुरुआती गैप अप ओपनिंग की पहले ही 15 मिनट की कैंडल में देख लिया था, मगर उसके बाद नया इतिहास रचा निफ्टी ने आज 26,310, 26,310। तो निफ्टी ने बनाया है अपना आज तक का ऑल टाइम हाई का लेवल। निफ्टी में एक साल के बाद हमें देखने को मिला है 26,310। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो निफ्टी में काम करते हैं ऑप्शन में, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं केएनपी परिवार की तरफ से। क्लोजिंग की बात करें तो बाजार ने आखिर में 1 बजे के बाद एक बड़ा ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला। बाजार पहुंचा 26,140 का जो लेवल था वो था आज का डे लो का लेवल 26,142, और वहां से रिकवरी करी। फाइनली फिर से बाजार ने अपने एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ, जो कि थे 26,150 के आसपास के लेवल, और वहां से फाइनली क्लोज हुआ एक हरे निशान में फिर से 10 पॉइंट की स्ट्रेंथ के साथ 26,216 के लेवल पे। तो जबरदस्त तेजी निफ्टी में और ऑल टाइम हाई का लेवल बनते हुए देखने को मिला। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं केएनपी परिवार की तरफ से।
ये बात करते हैं सेंसेक्स में। अब सेंसेक्स पीछे कैसे छूट सकता था, क्योंकि जबरदस्त तेजी यहां भी देखने को मिली थी 85,610 के लेवल पे। आज गैप अप ओपनिंग यहां भी मिली 135 पॉइंट के साथ। पहली टिक में सेंसेक्स खुला 85,745 के लेवल पे, और जहां खुला वहीं से बाजार ने पूरी दमखम दिखाई, अपने बीते ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, और बार बार पहले 45 मिनट तक आप देखेंगे बाजार कितना वोलेटाइल हो रहा था, यानी कि 85,950 के आसपास पहुंचता और वहीं से धराशायी होके 85,700 के बेहद करीब आने की कोशिश करता। तो ये पूरा का पूरा जो सेशन था वोलेटाइल था, क्योंकि हम नए रिकॉर्ड सर बनाते हुए देखने को मिलने वाले थे, और वहां पर जो हमारे कॉल राइटर थे वो बाजार को बार बार ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। मगर आज हमारे फिर से बाजार में आया रिटेल लोगों का जबरदस्त दमखम देखने को मिला, और बाजार ने बनाया अपना डे हाई और नया रिकॉर्ड सर। जी हां, सेंसेक्स भी आज पीछे नहीं रहा, नया ऑल टाइम हाई का लेवल आज हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला। इसलिए आपको कहा 27 नवंबर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा बाजार में। क्यों, वो और भी आपको आगे पता चलने वाला है। डे हाई का लेवल 86,056 86,056 के नए रिकॉर्ड सर सेंसेक्स में आज देखने को मिले, और वो वक्त था 10:45 की कैंडल में। निफ्टी और सेंसेक्स ने दोनों ने ही बनाया जबरदस्त नया ऑल टाइम हाई का लेवल, और उसके बाद बाजार थोड़ा सा सुस्त हुआ, और तकरीबन 2 बजे से पहले पहले निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही थे अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 85,474 सेंसेक्स का। जिस तरीके से निफ्टी पहुंच चुका था 26,142, वैसे ही सेंसेक्स था 85,474 के आंकड़ों पे, और उसके बाद बाजार ने फिर से वहां से अच्छी तेजी दिखाई, और फाइनली क्लोजिंग हुई है 111 पॉइंट की तेजी के साथ 85,720 के लेवल पे। तो जबरदस्त तेजी निफ्टी में और सेंसेक्स में देखने को मिली, और उसके बाद ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखने को मिले। अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक। देखिए यहां पर तो हम ऑल टाइम हाई के लेवल इस साल 2025 में कई बार सेलिब्रेट कर चुके हैं आपके साथ। नवंबर के महीने में ही हमने कई बार सेलिब्रेट किया है, मगर निफ्टी और सेंसेक्स ने जो एक साल का पूरा वनवास काटने के बाद जो नया ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, वो दिया है बाजार में एक नई तेजी की उम्मीद। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल जो बैंक निफ्टी बंद हुआ था, जबरदस्त तेजी करके अपने ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनाए थे कल बैंक निफ्टी ने, और वहां पर बैंक निफ्टी बंद हुआ था 59,528, इतिहास में पहली बार। आज 77 पॉइंट की जबरदस्त गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी पहली टिक में खुला 59,605, और वहां से बैंक निफ्टी ने भी रचा आज एक नया इतिहास। वक्त था 11 बजे सुबह के, जब निफ्टी बैंक था 59,867, खुले नीले आसमान में लगातार तेजी करते बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड सर का लेवल बनाया, और वहां से हमें माफ कीजिएगा हल्की फुल्की एक दबाव दिखा, ज्यादा बड़ा दबाव नहीं था। देखिए जब बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल पे होता है तो वहां पर छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी का काम होता है, और उसी के चलते बाजार ने वापस जो अपना डे लो का लेवल बनाया वो था 1:30 के आसपास में 59,523। तो देखिए किस तरीके से एक्सपोनेंशियल 9 को और एक्सपोनेंशियल 50 को बाजार ने आज रिस्पेक्ट किया, और फाइनली जो क्लोजिंग दिया है वो फिर से बैंक निफ्टी ने हरे निशान में 209 पॉइंट की बढ़त के साथ 59,737। तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही इंडाइसेस में बने हैं ऑल टाइम हाई के लेवल। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो इसमें आज काम करते हैं, ये है हमारे भारतीय बाजारों का दमखम। अगर एफआईआई बिकवाली करता भी रहेगा तो भी हमारे घरेलू निवेशक खरीदारी करते रहेंगे, और दूसरा बड़ा कारण था नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे बनने का, जो थे हमारे अर्निंग्स। अब जैसे जैसे हमारे अर्निंग्स आएंगे Q3 के, आप देखेंगे बाजार और नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम नजर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करते हैं तो सोने चांदी में फिर से उछाल देखने को मिला है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि चांदी फिर से 1,70,000 के पार जाते हुए देखने को मिल सकती है, और आज में ही चांदी में तकरीबन 6,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं पे सोने में हल्की सी उछाल है, मगर उछाल अभी भी बरकरार है। अगर यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स हल्का सा 100 से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, और उसी के कारण एफआई के नंबर भी खरीदारी में लौटते हुए दिख रहे हैं। डॉलर फिलहाल कमजोर नहीं है, तेज में है, और रुपया कमजोरी में है क्योंकि 89.29 के आसपास है, और यहां पे उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में रुपया जो है वो फिर से 90 और 91 के आसपास जा सकता है। कच्चे तेल की बात करें तो बिल्कुल स्टेबल है, मगर निफ्टी विक्स जो बीते दिनों में वोलेटाइल था, काफी ज्यादा वोलेटाइल था, 14 तक हमने जाते हुए देखा था, वापस से थोड़ा सा शांत होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि आज अगर बात करें तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब ने ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, और फाइनली वापस हरे निशान में क्लोज होने में सफल हो पाए। तो ये है बाजार का दमखम।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर पे, जो कि है एफआईआई के नंबर। अब आप कल देखेंगे फिर से एफआईआई की बिकवाली लौटी। 25 तारीख को बिकवाली लौटी तो उसका रिएक्शन हमने 26 तारीख को बाजार में देखा। कल जबरदस्त तेजी बनी बाजार में और उसकी वजह से एफआईआई की बिकवाली के नंबर फिर से जबरदस्त देखने को मिले। 4778 करोड़ की बड़ी खरीदारी एफआई ने, और उसी के साथ साथ घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने खरीदारी करी 6247 करोड़ की। अब देखिए आज की जो तेजी के पीछे कई कारण है। पहला है, सबसे बड़ा कारण है एफआई की खरीदारी, मगर हम यहां पर घरेलू निवेशकों को पीछे नहीं छोड़ सकते। आप देखेंगे फरवरी 2025 से पूरे साल एक भी ऐसा सिंगल महीना नहीं गया जहां पर हमारे घरेलू निवेशक यानी कि आप लोग रिटेल ट्रेडर लगातार बाजार में तेजी कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और उसी का असर है कि बाजार एक नए रिकॉर्ड स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है। क्या निफ्टी के लिए अब 27,000 30,000 ये लेवल देखेंगे हम? जी हां, आने वाले टाइम में हमें ये दिखेगा। और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो और भी बड़े लेवल के लिए बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंसेक्स आने वाले कुछ सालों में, ऐसा नहीं अगले साल ही, आने वाले कुछ सालों में हमें 1 लाख के पार जाते हुए देखने को मिलेगा। अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि है सेक्टर स्पेसिफिक। आज जो हल्की फुल्की दबाव देखने को मिला वो था ऑयल एंड गैस, उसी के साथ पीएसयू, बैंक और ऑटो क्षेत्र। यहां पे आज हमें हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी बिकवाली हुई है, मगर हाँ दबाव का असर आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था बाजार के अंदर। वहीं पर अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक जो था तकरीबन 1.25% की तेजी, एचडीएफसी बैंक में भी आधे % की तेजी, जेएनके बैंक के अंदर, जेएनके जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उसमें भी 1.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली। थोड़ा बहुत दबाव बैंक ऑफ इंडिया में रहा, यस बैंक में रहा, मगर जो तेजी में रहे, जैसा हमने आपको बताया, प्राइवेट बैंक सबसे अच्छी तेजी में रहे। आज आईटी एक अच्छी तेजी में रहा, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल, यहां पे हमें न्यूट्रल देखने को मिला बाजार। मगर ओवरऑल बात यह है कि बाजार ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। थोड़ा सा यहां पे सतर्क रहेंगे, थोड़ी समझदारी से काम करेंगे और डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे, बस यही आपको समझाने की हमारी राय है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके, तो आज जापान के मार्केट ने फिर से नया तेजी दिखाई। तकरीबन 1.25% की तेजी के साथ आज जापान के मार्केट में हरियाली देखने को मिली। वहीं पे चाइना के मार्केट मिले जुले रहे। संघाई के मार्केट में एक अच्छी ठीक ठाक तेजी, और उतना ही एसजेसी कंपोनेंट जो है संघाई चाइना का, वहां पे उतनी ही नरमी देखने को मिली। मगर हांगकांग के मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहे, मगर यूएस के मार्केट में कल एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी, और उसी का असर तो देखिए सबसे पहले तो यूएस के मार्केट एफआईआई के खरीदारी के नंबर, बड़े नंबर लौटते हुए देखने को मिले, और उसी के साथ हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे जहां नजदीक थे बाजार में, उसको ब्रेक करने के लिए हमें जो हमारे अर्निंग्स आ रही हैं कंपनियों के, उसने भी सहारा दिया, और उसके बाद आज हम ये चीज अचीव कर पाए हैं। ना केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तमाम इंडेक्सेस में आज हमें ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखने को मिले हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। आज के जो हमारे रेजिस्टेंस है निफ्टी में और जो सपोर्ट थे, तो देखिए सपोर्ट का लेवल तो आज नहीं मिला, मगर रेजिस्टेंस जो था हमारा 26,325 और 26,250 दोनों ही लेवल पे हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वहीं पर बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो सपोर्ट का लेवल आज हमें नहीं मिला, मगर रेजिस्टेंस जो था 59,800 यहां पे बाजार पहुंचा, और उसके बाद बाजार वहां से हल्का फुल्का नीचे की तरफ भी जाते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करें तो आज हमारा जो लेवल था 86,000 मजबूत था रेजिस्टेंस। आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तीनों में ही हमारे रेजिस्टेंस 2 पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली साफ साफ। हालांकि सपोर्ट के जो लेवल थे आज बाजार में नहीं आए। गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार पूरे वक्त हल्की फुल्की तेजी में ही देखने को मिला। चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी के लिए आने वाले शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तेजी है, मगर ऊपरी स्तर पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, तो कॉशियस रहना, समझदारी रहेगा। नए ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बनाए, मगर कल की जो इतनी बड़ी शार्प कैंडल बनी है उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना, समझदारी हो सकती है, और यही हम आपको बताते हैं। अगर एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है तो फिर शांति से थोड़े दिन इंतजार करें, उसको एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना शुरू करें, और यही चीज और यही नियति को ला रहे हैं हम अपने 2026 के प्रोग्राम में। तो सबसे पहला रुकावट का पड़ाव कल के लिए रहेगा 26,265। हालांकि आखिरी में बाजार ने रिकवरी जरूर करी है, मगर जब तक 26,265 26,265 को निफ्टी पार करके नहीं टिकता, तब तक खरीदारी करने की यहां पे मौका नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर से ट्रैप हो जाएंगे और प्रीमियम कम हो जाएगा। लगातार 2 दिन आपके प्रीमियम में बहुत अच्छी तेजी आई है। अब एक दिन ऐसा आएगा जब आपके प्रीमियम एडजस्ट होंगे, और वो कल का दिन हो सकता है बाजार में।
दूसरा जो रुकावट होगा वो होगा 26,310। स्ट्रक्चर वीक नहीं है, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई ये बोलता है स्ट्रक्चर वीक है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, मगर कॉशियस रहना यहाँ पे समझदारी रह सकती है। दूसरा रुकावट होगा 26,310, यानी कि हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल जो आज बाजार ने बनाए हैं वो होगा हमारा दूसरा रुकावट। जैसे ही निफ्टी इसे पार करेगा, खुला नीला आसमां फिर से, और बाजार तेजी करेगा नए रिकॉर्ड सर 26,355 तक जाते हुए हम देख सकते हैं निफ्टी को। ये 3 रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार के लिए। और अगर सपोर्ट में नजर डालें तो पहली सपोर्ट जो है वो है 26,165, 26,165 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल निफ्टी में। दूसरा जो सपोर्ट है बाजार के लिए वो है आपके सामने स्क्रीन पर अब, जो कि है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये है 26,110। देखिए रुकावट थी, बहुत दिनों से रुकावट थी 26,100 के लेवल। अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो इसीलिए हमने ये चार्ट को खोला है। चाहे वो हो 22 तारीख 21 नवंबर का दिन, अक्टूबर का दिन, चाहे हो 29 अक्टूबर का दिन, चाहे हो वो 17 से लेके 20 नवंबर का वीक, 26,100 ने बड़ा परेशान किया बाजार को, मगर अब मजबूत सपोर्ट बन चुका है, ध्यान रखेंगे। उसके अगर नीचे जाता है तो 26,050 हमारे डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल लाइन को हम लगाएंगे और शांति से इंतजार करेंगे उन तमाम ट्रेडर्स का जो इतनी बड़ी तेजी के बाद हल्का सा बाजार को नरम देखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर से फ्रेश एंट्री करेंगे, वो होगी 26,050 के लेवल। तो तीनों ही सपोर्ट मजेदार है, आप अपनी रणनीति बनाएं और उसके हिसाब से काम करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं, आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो शेयर किया था आपके साथ एनालिसिस, सुबह 4 बजे के आसपास आप देखेंगे 3:51, यानी कि सुबह सुबह कई सारे ट्रेडर तो सो रहे होंगे उस वक्त हमने 2 एनालिसिस शेयर करी थी कि 26,350 की कॉल और 59,800 की कॉल नजर रखेंगे। और देखिए बाजार खुला 26,350 की कॉल 80 रुपए पे खुली, हल्की नीचे गई, मगर उसके बाद बाजार ने अपना डे हाई जो बनाया उस कॉल में वो था 112 का। और यहां पर अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट पे भी नजर रखते हैं, पैसा डबल करने के चक्कर में मत रहिए। और यही है हमारा 2026 का स्पेशल प्रोग्राम जो हम आपको दिखाने वाले हैं, बस कुछ ही देर में इंतजार रखें। और बैंक निफ्टी 59,800 की कॉल 847 पे खुलती है, उसके बाद हल्की सी नीचे जाती है और वापस 985 तक के लेवल बनाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल है आप कहां एग्जिट करें। उसके बाद हमने 1:13 पे फिर से एनालिसिस शेयर करी एजुकेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 26,100 की कॉल 175 रुपए पे कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस लिखने शुरू किए, ये तो नीचे जा रहा है। आप मैसेज को ध्यान से देखें, स्टॉप लॉस नहीं था। स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, यही तो सब लर्निंग है जिसको अक्सर आप लोग मिस कर देते हैं। और फिर बाजार जब वापस तेजी दिखाता है तो आप पछताते हैं। और ये 175 की कॉल पहुंची 205 रुपए के आसपास। तो कहां पर आपको एग्जिट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्विकली आपको बता देते हैं। जबरदस्त तेजी 58,800 के लेवल से हमने 59,800 के लेवल तकरीबन 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी देखी है मात्र 2 दिन के अंदर। तो अब क्या है रुकावट, क्या खुला नीला आसमां अभी भी है? जी हां बिल्कुल, स्ट्रक्चर में कहीं भी वीकनेस नहीं है। जब तक वीक नहीं है बाजार हल्के फुल्के डिप के साथ एंट्री देगा और आप हल्के फुल्के प्रॉफिटों के साथ एग्जिट करना सीखें, यही रणनीति बनाए। बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 59,865। जैसे ही बैंक निफ्टी इसे पार करेगा, जब तक पार नहीं करेगा खरीदारी करने की गलती ना करें। पार करेगा तो बाजार फिर से नई ताकत नई ऊर्जा के साथ अपने नए रिकॉर्ड स्तर बनाने की कोशिश करेगा और वो पहुंचेगा 59,985 के बेहद करीब, यानी कि 60,000 के बेहद करीब पर जाके अटकने की कोशिश करेगा। क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से 60,000 पे हमें हल्का सा हर्डल मिल सकता है, मगर यहां पर हमने इसीलिए शब्द का यूज किया है हल्का सा हर्डल। अगर बाजार यहां पे कम से कम 10 मिनट रुक जाता है 59,985, ध्यान रखिएगा इस लेवल पे, तो हमें 60,000 पार करने में कोई नहीं रोकेगा और हम 60,100 तक बैंक निफ्टी में जाते हुए अपने आप को कल के दिन देख सकते हैं। नया रिकॉर्ड स्तर का लेवल फिर से कल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी से बिल्कुल जबरदस्त है कंपैरेटिव टू। अगर आज निफ्टी और सेंसेक्स को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की तेजी जो है परसेंटेज में अगर बात करें तो 0.35%, वहीं पे निफ्टी 0.03 और सेंसेक्स 0.12% की तेजी के साथ ही बंद हुए। तो बैंक निफ्टी में दमखम बहुत ज्यादा फिलहाल है। सपोर्ट की बात करें तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ तो जरूर काम करें। 59,525 पहला सपोर्ट का लेवल है।
आता है तो यहां पर मौका बन सकता है। इनफैक्ट अगर बाजार शुरुआती दौर में हल्की फुल्की डिप देता है तो ये मौका बनेगा 59,525 के लेवल पे। उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट है, क्रिटिकल सपोर्ट है 59,375 आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदारी करने की कोशिश करेगी, दोनों टुकड़ों में खरीदारी करेगी और होल्ड करेगी, पैनिक नहीं करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है दिसंबर सीरीज का वो पॉजिटिव बन सकता है। आखिरी सपोर्ट होगा 59,180, मजबूत है और ये इसलिए मजबूत है क्योंकि ये पहले रुकावट थी बाजार के लिए, बड़ी रुकावट थी। बीते 4-5 दिनों में बाजार में यहीं पर आता था और यहीं से लुढ़क जाता था, 59,200 को पार नहीं कर पा रहा था, मगर कल की जबरदस्त तेजी के बाद 59,200 और 180 का जो रेंज है ये फिलहाल एक मजबूत चट्टान का काम करेगा सपोर्ट के लिए बैंक निफ्टी में। चलिए अब नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जिसका आपको इंतजार होगा, जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा था, 2026 न्यू ट्रेडिंग जर्नी ओनली फॉर स्मार्ट ट्रेडर। कैसे? देखिए इस पूरे 2025 में हमने पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम किया, हमने और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, आप लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, काम किया, सीखा, मगर 2026 होगा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। और अब आप अपना 2 मिनट के लिए अगर दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे जी हाँ ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल हुआ है तभी हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सिंपल सा चार्ट है एक्सेल में बना हुआ। अब ये क्या है, यहां पर एक है वैल्यू, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगाते हैं। अक्सर हम यही कहते हैं आपको कि दिन भर में ट्रेड नहीं करनी बहुत सारी, आपको गैम्बलर नहीं एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है। और वो कैसे बनेंगे? सही तरीके से चयन करके। अब यहां पर हमने आपको बोला है स्ट्रैटेजी क्या यूज करेंगे हम इसमें, ये पूरे साल के लिए होगा, 2026 के लिए, एक दिन के लिए नहीं होगा, एक महीने के लिए नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। और ये है हम यहां पे यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आरएसआई और पीसीआर। जब हमारे इंडिकेटर्स हमें चीख चीख के बोलेंगे कि हाँ लेवल आ चुका है तभी खरीदारी करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आप देखेंगे, ये तकरीबन 12 महीने हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, जनवरी से लेकर दिसंबर। अब ये नंबर क्या है, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 6 ही ट्रेड करेंगे पूरे महीने में, सिर्फ 6 ट्रेड। सोचिए 22 दिन होते हैं आपके पास ट्रेडिंग के औसतम, 22 में से आपको हर रोज कितने ही बार मौके मिलते हैं कॉल पुट खरीदने के लिए, और वहां उन सब मौकों में से आप ढूंढेंगे बेस्ट 6 मौके। अब कैसे? ये होगा 1 लाख रुपए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया। अब अक्सर आप लोग ये नहीं समझते कि मैं एग्जिट कहां पे करूं, कितने प्रॉफिट पे करूं, क्या मेरे को स्केल रखना है। तो यहां बिल्कुल सिंपल है, अगर आप हर ट्रेड में 1% का सिर्फ प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, सिर्फ 1%, लोगों को लगेगा 1% तो कुछ भी नहीं होता, मगर जब आप 1% के हिसाब से काम करेंगे तो आपका बना 1,01,000 रुपया। उसी 1,01,000 को फर्दर यूज करेंगे अपने दूसरे ट्रेड के लिए तो आपका बनेगा 1,02,000 रुपए। और ये करते करते महीने में सिर्फ 6 ट्रेड करनी है आपको, और आप दिसंबर 31 तारीख में बना चुके होंगे अपना पैसा डबल, 2 लाख रुपए। ये है सिर्फ 1% पे। अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग को जानते हैं उनको लगेगा 1% तो कुछ भी नहीं होता, मगर सवाल उनसे पूछिए जो लाखों रुपए अपने गंवा चुके हैं बाजार में, उनके लिए आज ये बहुत बड़ा वरदान है इस तरीके से काम करना। ठीक है। दूसरा, अब चलिए परसेंटेज को बढ़ा लेते हैं। औसतम जो लोग हैं हमारे पास जो काम करते हैं वो करते हैं 5%, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी तरीके से 5% का मेरे को प्रॉफिट और 5% का ही लॉस रखना है। देखिए यहां पे ये नहीं कि प्रॉफिट बहुत बड़ा और लॉस बहुत बड़ा रखे, प्रॉफिट छोटा और लॉस बहुत बड़ा रखे, नहीं, ये नहीं होगा यहां पर इस प्रोग्राम में। ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी कंडीशन है। 5% का अगर हम प्रॉफिट रखते हैं हर ट्रेड में, यानी कि हमने कोई 100 रुपए पे एक चीज खरीदी, हमारा टारगेट है इसको 105 में ही बेचना है, चाहे वो 140 जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर क्या होता है, सर हमने 100 रुपए पे ले लिया, अब ये 130 आ गया, क्या बेचे नहीं बेचे, ये आपको गलती करवाता है। तो जब तक आप इसको एक डिसिप्लिन ट्रेडर के तरीके से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और यही बड़े बड़े जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रेड जब करते हैं तो स्ट्रैटेजी से ही करते हैं। यहां 5% के हिसाब से, सुनने में 5% बहुत कम लगेगा आपको, मगर दोस्तों जब दिसंबर 31 आएगा तब आपके 1 लाख रुपए बन चुके होंगे 33 लाख रुपए तक। मगर ये तभी बनेगा जब आप एक सही स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, और महीने में, सिर्फ पूरे महीने में, ये नहीं कि एक ही दिन में 6 ट्रेड कर दिया, नहीं, हर दिन में 1 ट्रेड बस,
हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उसके साथ जब काम करेंगे तो हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि 1 लाख रुपए 33 लाख तक बन सकता है, और ये तभी होगा जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे। हमने ये किया है, हमने ऐसा नहीं है कि नहीं किया, हमने करके दिखाया बीते महीनों में कुछ ट्रेडर्स के साथ, और वहीं पर हमें स्ट्रेंथ आती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब पैसा डबल एक महीने के चैलेंज प्रोग्राम में हमने करके दिखाया, एक हफ्ते में करके दिखाया, तो ये भी पॉसिबल है। सिर्फ 6 ही ट्रेड। अब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ पूरे महीने में नहीं बल्कि दिन में ही कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज 175 पे जो हमने आपको कॉल बोला बैंक निफ्टी का 26,100 का टेलीग्राम पे 175 पे लेके वो 205 तक गया। आपको कहां निकलना है? सिर्फ 5% के ऊपर। आपको कहां निकलना है? सिर्फ 6% के ऊपर। अब 6% पे देखेंगे तो हमारा 1 लाख रुपए की जो जर्नी है, आपका लॉस कितना है? 1 लाख का, और आपका फायदा बन सकता है 66 लाख का। अब आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोग्राम आपको एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा, या दिन भर ट्रेड करने से आपको फायदा होता है। दिन भर में नहीं, महीने में 6 ट्रेड करनी है इस प्रोग्राम में, और वो भी स्ट्रैटेजी को यूज करके, जिसको सिखाएंगे केएनपी टीम रहेगी आपके साथ, खड़ी रहेगी आपके साथ। मगर हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इधर उधर कान नाक ना डालें, बस पढ़ाई पे काम करें। महीने में पूरी 6 ट्रेड करनी है, उसके अलावा ट्रेड ना करें। अगर आप ऐसा वादा करते हैं तो हमारा वादा है 2026 में इस प्रोग्राम को हम आप सब लोगों के लिए ओपन करेंगे, जो कि फिलहाल कुछ स्पेसिफिक्स ही ट्रेडर्स के लिए ओपन है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो में जरूर लिखिएगा दोस्तों आपको कैसा लगा, क्योंकि ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज है। क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है, उनको लगता है 1-2% कुछ नहीं होता, और अभी हमने आपको दिखाया अगर 1% भी एक ट्रेड में लेते हैं, यानी कि 100 रुपए का ट्रेड 101 में बेचते हैं, लोगों को लगेगा क्या बेवकूफी है, मगर बैंक आपको 6% एफडी देता है। यहाँ पे आपने अपना पैसा डबल कर लिया। 1 साल करके देखें, कुछ महीने करके देखें, अगर आपको यहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन है वो सुधरते हुए देखने को मिलता है, स्ट्रैटेजी में इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलती है, तो आप देखेंगे आने वाले सालों में अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पे 2025 में हमने कई लोगों के साथ काम किया, कईयों को बेनिफिट मिला, जो कि हमने 2025 में शुरुआती दौर में कुछ अपने ट्रेडर्स को कहा था और उन्होंने इस बात को माना, और आज वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो दिन भर जो 50 ट्रेड 100 ट्रेड दिन भर करते थे, आज महीने के 6 ट्रेड पर आ गए। और यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं, तो आप बताइएगा जरूर, ताकि हम इस प्रोग्राम को बहुत ही मिनिमल रेट के ऊपर आप लोगों के साथ लॉन्च करने वाले हैं। चलिए, सेंसेक्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उससे पहले ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, और जो कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, यहां कॉशियस रहना समझदारी होगी। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं निफ्टी में और सेंसेक्स में थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। सेंसेक्स में पहला रुकावट का पड़ाव है 85,855, पहला रुकावट है। जब तक इसे पार नहीं करेगा जल्दबाजी ना करें। 85,855 पहला रुकावट का पड़ाव बनेगा सेंसेक्स में। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है हमारा 2026 में, इस बार क्योंकि 6 ट्रेड करनी है, 6 ट्रेड करने के बाद आपके पास बहुत टाइम है, पूरे महीने आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि हम एक एक ट्रेडर को चेक करेंगे कि आप कितना ट्रेड फिर भी कर रहे हैं। अगर आप हमारी रूल रेगुलेशन को, पॉलिसीज को सही से नहीं समझ रहे, नहीं काम कर रहे, तो फिर आपको एलिमिनेट भी किया जाएगा। फिर भी लगे हुए कि मन कर रहा था, लग रहा था, मेरी स्ट्रैटेजी कह रही थी, नहीं, बाकी पूरे वक्त पढ़ाई करेंगे। बस यही इरादा है हमारा, आपको इस तरीके से 2026 में एक नई दिशा, नई ऊर्जा के साथ, एक नई लर्निंग के साथ एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने की। दूसरा जो रुकावट होगा सेंसेक्स में होगा 86,055। देखिए 80,000 के लेवल आज हमें मिले, जो हमारा रेजिस्टेंस भी हमने आपको बताया था, मगर अब बाजार के लिए हल्का सा पड़ाव होगा रुकावट का। 86,055 रहेगा बाजार के लिए पड़ाव। जैसे ही पार करेगा तब हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। लास्ट रेजिस्टेंस है 86,165। ये तीनों रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कल के लिए ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर जाते हुए हमें एक अच्छी तेजी यहां पर फिर देखने को मिलेगी। तो ये तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है फिलहाल सेंसेक्स में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 85,620 के लेवल। ये पहला सपोर्ट बनेगा सेंसेक्स में। जब तक बाजार 85,620 को पार नहीं करता तब या नहीं आता, तब तक खरीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा। मगर यहां टुकड़ों में ही खरीदारी करें, वही हम आपको समझदारी की बात कर रहे हैं, और वो है 85,475। या तो 85,475 तक का वेट करें, या फिर दोनों लेवल पे अगर आपको खरीदारी करना है तो यहां पे टुकड़ों में खरीदारी करें, मगर कंडीशन एक, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। 2026 में बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों, मगर ये
एनालिसिस पे काम करें। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सोमवार से हम पैसा डबल अर्निंग प्रोग्राम जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उनके लिए तो कर ही रहे, आपके लिए भी क्या सिर्फ एक हफ्ता कुछ प्रोग्राम लॉन्च करें टेलीग्राम चैनल पे, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आखिरी सपोर्ट है 85,350, मजबूत सपोर्ट है। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर से हम 85,100 तक के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकते हैं सेंसेक्स में। तो ये है आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।